हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस सेमी सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम हाइट h as shown. When it is at the lowest point of track, it collides with a stationary piece of putty also having mass m. If the block and putty stick together and continues to slide, the maximum height of the block and putty system will be. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसी पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल हाइट चेंज हो रही है। अगर वर्टिकल हाइट चेंज हो रही होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस लेना होता है। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हमारे पास हो गया mgh। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी v स्क्वायर। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2gh, मतलब ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh। अब सुनिएगा, अब अगर हम लोग यहां से लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम लोगों को लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचा होगा तो इसके पास ये वेलोसिटी v आ चुकी है। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लिख सकते थे इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास हो जाएगा mv, और बोला है दोनों स्टिक कर जाते हैं तो ये किसी v1 वेलोसिटी से चलेगा। तो v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से आ गया v/2। क्लियर बताइए? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोलिजन हो गया। ड्यूरिंग कोलिजन जो एनर्जी में लॉस होना था वो हो गया। अब आगे फर्दर मोशन के लिए एनर्जी फिर से क्या रहेगी? कंजर्व्ड। तो अभी ये इसी पॉइंट पे होंगे जब ये दोनों सिस्टम कंबाइंड हो गए तो ये 2m मास का एक ब्लॉक बन गया और इसके पास यहाँ पे कोई एक v1 वेलोसिटी आ गई है। तो फिर से अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो हाफ 2m इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा mgh। क्लियर है? इसको h को हम लोग कोई भी हाइट h1 लिख लेते हैं। तो यार है 1/2 v स्क्वायर की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें v1 स्क्वायर की जगह, तो हमारे पास मिलेगा v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू gh1। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हो गया 1/8, और v स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते थे 2gh इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोगों के पास मिल रहा है gh1, तो ये कैंसिल हो गया। तो h1 इज इक्वल्स टू यहां से आता है आपके पास h/4। कितना आ रहा है? h1 इज इक्वल्स टू h/4, जो कि अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।